महावाक्य। बाबा कहते रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानी। बाबा आज हम बच्चों के अंदर रूहानी रॉयल्टी देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर कितनी चमक आई है, कितने गुण आए हैं। जैसे साकारी दुनिया में आकाश भी सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उनकी लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। बाप पूछ रहे हैं ना, बाप बता रहे हैं लेकिन आप आत्मा की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्मा की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो ही नहीं सकती है। चाहे कोई धर्म पिता, धर्म आत्मा, महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती है ना। जैसे बाबा कहते जड़ चित्रों में दिखाया गया है ना, देवियों की पूजा होती है, कितनी विधि पूर्वक करते हैं। तो इतने रॉयल हो या बन रहे हो, बाबा कहते तीनों कालों में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों कालों में रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी की रॉयल्टी है तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है, चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता है, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते हैं। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। बाबा कहते जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं ना, तो बाबा कहते बोल चाल से बाप को प्रत्यक्ष करना है, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहेंगे गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया। कह रहे हैं कि हम गुप्त हैं, लेकिन बोल रहे हैं ना कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, ये गुप्त हुआ। बहुत पत्र लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों के निमित्त बनिए दादियों को नहीं जानते, फिर भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया, गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखे, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले जो अपने आप को कहे कि ये क्या कहा। मियाँ मिठू बनना बहुत सहज है। बाबा कहते मियाँ मिठू नहीं बनना है। तो क्या सुना, रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्मा सदा ही एक दूसरे को भरपूर संपन्न करती है और संपन्नता की निशानी में सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं की संपन्न संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको ही परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे ना। बाबा कहते रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्मा कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनते। ऐसे रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देंगे।
दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्मा के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ ही है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली के आने के अधिकारी बनती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा के व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के अनुसार संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेले और चलन से रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बासमान बनने के पॉइंट तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना, कॉपी करना सहज होता है, ना कि करना भी नहीं आता। माँ कहती, बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। जीते जी मरने का भोग लगाते हैं ना। माँ आ गए थे, स्टेज में बैठ गए, भंडारी में जमा कर दिए पैसे, तो जीते जी हो मर गए। बाप कहते संकल्प करते हैं। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में मरना मनाना। ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे। लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। तो बाहर कहते यादगार में दिखाते हैं ना कि रावण का एक सिर खत्म करते हुए दूसरा आ जाता। यहाँ भी एक बात पूरी होती, दूसरी पैदा हो जाती, फिर तीसरी। हमने तो रावण को मार दिया, फिर ये कहाँ से आया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। बाबा बच्चों को कहते समझा क्या करना है। रूहानी रॉयल्टी वाले सदा ये चेक करो कि हर कर्म में रूहानी रॉयल परिवार के अनुसार चलते हैं। जैसे बाबा बच्चों कहते हैं, बाबा कहते 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के तब समझे जब भविष्य में रॉयल फैमिली में आएंगे। संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए, लेकिन कितने 99%। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए, संस्कार बन जाए हमारा। बाबा पुरानी दुनिया का संस्कार कर दो और नई दुनिया के संस्कार धारण कर लो, ऐसा होना चाहिए। तो रॉयल दुनिया में जाना है, रॉयल बनना है, तो फिर ऐसे गुणों को धारण करना पड़ेगा ना। चारों ओर की रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा रूहानी माना प्योरिटी, सदा रॉयल्टी अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता रूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाली रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवाजा सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए वरदान बाबा बच्चों को दे रहे हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल भाव। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधारण फल बताते हैं, तो आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं और हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो ही नहीं सकते।
स्लोगन पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। सूचना, आज तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें एक सुसंकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी प्रकृति पर आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही है।